मैं त्रैमाता मौन शांति आंदोलन करने के लिए 15/6/2014 को मैं बेंगलुरु गया था। जाने को मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने बहन के पास पैसे मांगे थे और मैं जोड़ा बस स्टैंड में मैं मेरा बहन का इंतज़ार कर रहा। कई वक्त के बाद मेरी बहन आई, हमें 2000 रुपये बेंगलुरु जाने के लिए दिया और मैं दांडेली गया। दांडेली बस से मैं बेंगलुरु गया। सुबह 5:30 बजे मैं वहाँ पहुँचा। मैंने बेंगलुरु की सिटी की दुनिया कैसी है, बेंगलुरु कैसा है, मैंने कभी नहीं देखा था। मेरा जो गाँव ऐसा है, बड़े बड़े जंगल से भरा, बड़े बड़े पहाड़ से भरा, सुंदर नदी से भरा। जोड़ा ताल्लुक से 20 किलोमीटर अंदर मेरा एक खेड़े गाँव है, खानगांव। मैंने कॉटन पेट गोल्डन हाउस में मैंने 250 का रूम लिया और 17/6/2014 को मैं विकास सौदा के सामने 3rd गेट के सामने वहाँ एक पेड़ है, पेड़ के नीचे मैंने बैठकर त्रैमाता मौन शांति आंदोलन शुरू किया और मेरा मैंने बैनर डाला। तब वहाँ श्रीमान्य सिद्धारामैया जी मुख्यमंत्री थे। त्रैमाता, स्त्री माता, गौ माँ, भू माँ के न्याय के लिए मैंने त्रैमाता मौन शांति आंदोलन किया था। मेरे माता के न्याय के लिए मैंने कई त्रैमाता मौन शांति आंदोलन में मैंने मुद्दे रखे थे। जोड़ा ताल्लुक के 5000 से ज़्यादा परिवारों की, किसान जो माताओं की जो जमीन सुपा इलेक्ट्रिक काली प्रोजेक्ट में डूब गया। 50% मेरे किसान माताओं को थोड़ा सा सरकार ने परिहार दिया है, लेकिन 50% मेरे किसान माताओं को आज तक परिहार नहीं दिया। 41 साल हो गए। मेरी माताओं की जो परिस्थिति आज ऐसी है, कहाँ तो ಕೂಲಿ काम करके, मजदूरी का काम करके अपने पेट भरती है, अपना जो परिवार की जो पालन पोषण करती है। ऐसी जो परिस्थिति मेरे किसान माताओं की आई, उनका जो जमीन सरकार ने छीन के, जमीन डुबा के, इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में घर डुबा के, उनका जो जीने का हक ही सरकार ने छीन लिया। मैंने 17 से 24 तारीख तक 8 दिन तक मैंने विकास सौदा के सामने मैंने त्रैमाता मौन शांति आंदोलन किया और 24 तारीख को वहाँ पुलिस सर आए हमें और वहाँ से उठाया और फ्रीडम पार्क जाकर वहाँ हमें आंदोलन करने के लिए कहा। मैंने लोगों से पूछा और मैं फ्रीडम पार्क में आया और वहाँ दोपहर से मैंने त्रैमाता मौन शांति आंदोलन शुरू किया। मेरे पास थे 2000 रुपये, वो खाने के लिए, बस के लिए, टिकट के लिए और रहने के लिए, जो 250 का रूम के लिए, जो रूम रेंट के लिए जो खाली है। दिन में मैं एक ही बार खाना खाता। बाद में मेरे पास पैसे नहीं थे, रहने के लिए पैसे नहीं थे, खाने के लिए पैसे नहीं थे, गांव आने के लिए पैसे नहीं थे। आगे मैं आंदोलन कैसे करूँगा? मुझे कैसा न्याय मिलेगा? मेरी माताओं को कैसे न्याय मिलेगा? बहुत बड़ा अभी प्रश्न हुआ, बहुत बड़ा दुख हुआ। बाद में मैंने काम ढूंढना शुरू किया। वहाँ कॉटन पेट में सुधा लॉज में हमें नाइट ड्यूटी का काम मिलता। नाइट ड्यूटी करने के बाद कभी कभी 2 घंटा 3 घंटा कभी कभी सोने को मिलता था, कभी कभी सोने को नहीं मिलता। नाइट को कस्टमर आते थे, नाइट को जाते थे, कभी कस्टमर बाहर गए थे, अंदर आते थे, उनको के लिए गेट निकालने पड़ते थे, पानी देना पड़ता था, टीवी लगा कर देना पड़ता था। और सुबह आके मैं मेरा त्रैमाता मौन शांति आंदोलन फ्रीडम पार्क में करता था। आंदोलन करने के लिए मैं परमिशन लेने ऊपरपेट पुलिस थाने में गया था। वहाँ सिद्धलिंगा सर थे, बहुत अच्छे थे। मैंने मेरे आंदोलन के बारे में बताया। वो सर हमें प्यार से पूछ रहे थे, ऊटा मार कहाँ से देना, और जो परमिशन लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, फीस भरनी पड़ती है, वो पैसे हमसे सिद्धलिंगा सर ने नहीं दिए। सर ने भरा। इतने अच्छे थे, हड़लिंद रहित मगा बंदान, इसे जो प्यार से हमें बात कर रहे थे। बाद में हमें परमिशन की कॉपी दी और बाद में मैं फ्रीडम पार्क आया। वहाँ मैंने मेरा त्रैमाता मौन शांति आंदोलन शुरू किया। वहाँ एक पेड़ है, नीम के पेड़, नीम के पेड़ के नीचे बैठकर मैंने मेरा त्रैमाता मौन शांति आंदोलन शुरू किया और मेरा एक बैनर डाला। मेरा बैनर बहुत बार फटा है, लेकिन मैंने नया मेरा बैनर बहुत बार तैयार किया। वहाँ सुबह से 10 से शाम 6 बजे तक बैठकर पैर दुखता था। दोपहर को वहाँ धूप आता था और पेट में गर्म होता था और सिर दर्द होता था और चलते ही शाम को आधा घंटा चाहिए था लॉज में आने के लिए, सुधा लॉज में। और वहाँ नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है। वहाँ कभी कभी सोने को नहीं मिलता था और
सुबह आके मैं फिर मेरा आंदोलन करता था। मैं आंदोलन करने के वक्त ही एक अशोक सर आए थे वहाँ, उनको नौकरी से निकाला था, वो भी न्याय के लिए आंदोलन कर रहे थे। वो कभी कभी हमें खाने के लिए ले जाते थे और वही पैसे देते। और वहाँ एक ताता आता था, वो भी हमें प्यार से पूछता था, ऊटा मार ली, आराम दिया, और हमें खाने के लिए पैसे देता था। पुलाव लाने के लिए, रोटी लाने के लिए मैं पुलाव रोटी लेके आता था और मैं अशोक सर और ताता हम मिल के खाते थे। ताता का मुझे नाम पता नहीं है, वो वाइट ड्रेस डाल के आता था। सिद्धलिंगा सर को, अशोक सर को और वो ताता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ और उनको मैं प्रणाम कहना चाहता हूँ। मैं आंदोलन करने वक्त ही फ्रीडम पार्क में बहुत आंदोलन करते थे। दिन में 4-4 आंदोलन करते थे। तब धूप में ही पुलिस सर ड्यूटी करते थे। तब पुलिस सर की ड्यूटी रहती थी, वो हमें दोपहर को खाना ला के देते। बहुत बार हमें पुलिस सर ने खाना दिया, मुझे और अशोक सर, इतने अच्छे थे। और वहाँ चंद्रप्पा सर आते थे और हमें पूछते थे, ऊटा मार थे, नष्ट आए थे। रोज़ चंद्रप्पा सर आते थे, बहुत अच्छे करते थे। वैसे मैंने पुलिस सर कहाँ नहीं देखा, इतने अच्छे। और वहाँ मंत्री आते थे लोगों से मिलने के लिए, मैं उनको लेटर देता था। एक दिन मैं मुख्यमंत्री जी को मिलने के लिए विकास सौदा में गया। वहाँ गेट पे पास लेना पड़ता है, मैंने पास लिया और अंदर गया, लिफ्ट से ऊपर गया। वहाँ बहुत लोग थे, ऑफिसर जैसे। मैंने उनको पूछा, मुख्यमंत्री जी का ऑफिस रूम कहाँ है, नंबर बताइए रूम का। मैंने पूछा, वो साइड चले जाए। मैंने दूसरों को पूछा, वो भी साइड चले जाए। ऐसे मैंने 4-5 लोगों को पूछा, वो साइड चले जाए, उनसे बात नहीं करते। मेरे शर्ट को थोड़ा दूर लगा था, बैठ कर वीडियो करूँगा, पेंट को थोड़ा। उनको मैं गरीब जैसा लगता था। उनको उनकी जो सोच हमें पता चला। 4 लोगों के बीच में उनसे गरीब से बात किया तो उनकी जो रिस्पेक्ट, उनका जो गौरव, जो उनकी जो कीमत कम हो जाता है, ऐसा उनको लगता। वो सभी हमें ही देते रहते, हमें ही देखते थे वो सभी। बाद में आगे गया मैं और पूछा, कहीं ने हमें बताया। मैंने वहाँ रूम ढूंढा लेकिन हमें रूम मिला नहीं, बहुत वहाँ रूम थे। मैं नाराज़ नहीं हुआ, हमसे वो सर ने बात किया नहीं करके मैं नाराज़ नहीं हूँ। मैंने शरीर के बारे में, जीवन के बारे में मैंने स्टडी किया। जीवन अभी बहुत दिन का नहीं है, वो कई दिन का है। शरीर की कीमत इतनी है, मरने के बाद शरीर जो पूछते हैं उसको जो कीड़े दोस्त बन जाते हैं। इतनी जो शरीर की कीमत है, कीड़ा ही इंसान का जो दोस्त बन जाता है मरने के बाद, शरीर पूजने के लिए। शरीर की कीमत इतनी है क्योंकि मैंने उसका बारे में जो अभ्यास किया है। जो हम जीवन में जो अच्छा करते हैं, जो किसी का जो भला करते हैं, जो सेवा करते हैं, वही जो हमारी जो कीर्ति और वही जो याद बन के किसी के दिल में, किसी के याद में रहते हैं, जो वही जो सच्चा जीवन है। इसके बारे में मैंने स्टडी किया है। वो विकास सौदा है, जो विकास सौदा में जो जनता का सेवा का जो विकास सौदा, लेकिन वहाँ के ऑफिसर देखे। मैं किसान माँ का जो बेटा गरीब था, जो उनको जो पूछ रहा था, लेकिन वो साइड चले जाते। ऐसे लोग देश की सेवा कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? जो सिद्धलिंगा सर जैसे, ऊपर पुलिस थाने के सर जैसे, पुलिस सर जैसे वो ऑफिसर हमारे देश में रहे तो हमारा देश का आज भला ही होता। मेरी जो किसान माताओं को आज न्याय मिलता था। जोड़ा तालुक की जो मेरी माताओं की जो जमीन डूब के 40-41 साल हो गए, लेकिन आज तक मेरी माताओं को जो परिहार धन मिला नहीं। 50% माताओं, कई माताओं को जो थोड़ा सा परिहार दिया। बाद में मैं फ्रीडम पार्क आया और मैंने मेरा प्रोटेस्ट शुरू किया। ऐसे 9 महीने 6 दिन तक मैंने वहाँ प्रोटेस्ट किया। एक दिन ऐसे मेरे मन में सोच आई जो विष पीने की, जो फ्रीडम पार्क में। ऐसे बहुत बार मेरी सोच आई और मैं शाम को चला जाता था, जाकर मैं मेरा नाइट ड्यूटी करता था सुधा लॉज में। और वहाँ जो नाटक मंडली, जो लोग थे यक्षगान करने वाले, वो बहुत दिन तक वहाँ थे। वो लोग हमें खाना देते, बहुत अच्छे थे।
वो उठ के वो सारे खेले और सुबह आके मैं आंदोलन करता था। मैंने ऐसे नाइट ड्यूटी करके 9 महीने 6 दिन तक मैंने आंदोलन किया। इतना मैं बीमार पड़ा, बहुत बीमार पड़ा, लेकिन मैंने आंदोलन शुरू ही रखा। बाद में मैं बहुत बीमार पड़ा, बहुत बीमार पड़ा। एक दिन मेरे पास पैसे नहीं थे खाने के, और तब मैनेजर नहीं थे। तब सामने एक होटल है, वहाँ मैं खाना पहुँचा। पैसे नहीं है, बाद में मैं खाना खाने के बाद में मैनेजर आया तो पैसे देता करके मैंने पूछा। वो कन्नड़ में बोल रहे थे, साला ही लमगा, ऐसे बोल रहे थे। मैंने कहा मैनेजर आने के बाद में पैसा देता था, लेकिन उन्होंने हमें खाना नहीं दिया। ऐसे सिटी की दुनिया है, लेकिन हमारे गांव में ऐसा नहीं है। कोई पहचान कर नहीं आया तो उनको खाना नहीं। ऐसे हमारा जो खेड़े गाँव है, वहाँ जो स्त्री माँ 24 आवर्स घूम सकते हैं। सिटी में ऐसे, सिटी की दुनिया कैसी है मैंने कभी नहीं देखा ही नहीं, पहली बार देखा था सिटी की दुनिया। ऐसा है, मैंने 9 महीने 6 दिन तक मैंने त्रय माता मौन शांति आंदोलन किया। नाइट ड्यूटी करने के बाद सोने को मिलता नहीं था और फ्रीडम पार्क में जाकर आंदोलन करता था। नींद नहीं पड़ती थी, इसलिए और बहुत बीमार पड़ा। बाद में मैं घर आया, घर में आया, बाद में मैं बहुत बीमार पड़ा, बहुत मतलब बहुत बीमार पड़ा। बाद में मैंने 2019 जुलाई को मैंने दिल्ली आंदोलन करने के लिए मैंने रेडी किया, तब जाने के लिए नहीं था। बाद में मैंने 2020 मई में मैंने दिल्ली को जाने के लिए मैंने आंदोलन करने के लिए रेडी किया था। तब कोरोना के बीमार की वजह से मैं दिल्ली जाने के लिए हमें मिला नहीं। मैं श्रीमान्य राष्ट्रपति जी को और श्रीमान्य सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को और श्रीमान्य प्रधानमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ, मेरे त्रय माताओं को न्याय देना चाहिए। मैंने त्रय माताओं के जो कई मुद्दे रखे हैं, मेरे माताओं को जो न्याय देना चाहिए, यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।